आप लोगों में से अगर कोई भी बच्चा इलाहाबाद हाईकोर्ट की प्रिपरेशन कर रहा है तो मैं आप सभी से यही कहूंगा मेरे मित्र, जान लगा दो या जाने दो। अगर आपको करना है तो मेरे दोस्त, आप, मैं नहीं कह रहा मेरे से पढ़ के आप सिलेक्शन लो, कहीं से भी पढ़ के सिलेक्शन लो, मैटर करता है सिलेक्शन लेना। तो अगर आप हमसे ऐड होना चाहते हैं, हमसे पढ़ना चाहते हैं, तो मेरे प्यारे बच्चों आप इसमें ऐड हो सकते हैं। ये हमारा इलाहाबाद हाईकोर्ट की 3306 वैकेंसी है। ये इसके लिए न्याय बैच आ गया है, जूनियर असिस्टेंट स्टेनोग्राफर ग्रुप डी की वैकेंसियों के लिए 699 का ये बैच है मेरे दोस्त। आपको तत्काल रूप से जुड़ना चाहिए और अपनी प्रिपरेशन को स्टार्ट कर देना चाहिए। सभी को पता है कि अभी एक दो दिन पहले आपके इलाहाबाद हाईकोर्ट की वैकेंसी का शॉर्ट नोटिस जारी किया गया था, जिसमें बताया गया था कि किन किन पदों पर वैकेंसी आनी है, इनकी योग्यता क्या है, इनमें क्या वगैरह वगैरह चीजें पूछी गई थी, बताई गई थी। मगर अब उसका डिटेल जो नोटिफिकेशन है वो आउट हो चुका है। यह भी बताया गया है फॉर्म कब से भरे जाएंगे, साथ ही साथ सिलेबस क्या है, क्या सर इसमें नकारात्मक यानी निगेटिव मार्किंग होगी, माइनस मार्किंग होगी, इसकी सर योग्यता क्वालिफिकेशन क्या है, सर कंप्यूटर सर्टिफिकेट यानी ट्रिपल सी मांगा जा रहा है या नहीं मांगा जा रहा है, क्या सभी के लिए कंप्यूटर जरूरी है, ड्राइवरी लाइसेंस होना जरूरी है, अगर होना जरूरी है तो कितने साल का। आप कृपया करके ध्यान से आज की इस इवेंट को देखना। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने पूरा डिटेल नोटिफिकेशन जो है वो आउट कर दिया है। तो चलेगा, देखते हैं, सेशन को शुरू करते हैं। सर ऑफिशियल जो नोटिफिकेशन है वो आउट हो चुका है। ग्रुप सी और डी की जो वैकेंसी है 3300 नहीं कहेंगे हम, 3306 पदों पर आपकी वैकेंसी का जो है शॉर्ट नोटिस आया था कुछ दिन पहले। सर जाने क्या हुए बड़े बदलाव, एज क्या है सर, सिलेबस क्या है, एग्जाम डेट क्या है, एग्जाम पैटर्न क्या है, सिलेक्शन प्रोसेस क्या है, इन सभी चीजों को हम वन बाई वन समझेंगे। 4 नोटिफिकेशन अलग अलग गवर्नमेंट ने रिलीज किए हैं, तो इन चारों को हमें वन बाई वन समझना है। कृपया करके पेशेंस बनाए रखना। बिल्कुल मैं आपको जो भी कहते नहीं है कि जब हम भाग जाते हैं तभी काम की चीज आ जाए निकल के ना, तब क्या कर लोगे। तो सबसे पहले तो हमें देखते हैं, ये तो देख लेते हैं हम, सबसे पहले इस पे आते हैं, देख लेते हैं। ये सी कैडर का है और ये आपका किस चीज का है, स्टेनोग्राफर डी है। और इसको देखते हैं तो ये स्टेनोग्राफर। सबसे पहले मैं बात करता हूं स्टेनोग्राफर के पोस्ट की। किसकी बात करते हैं तो प्यारे बच्चों सबसे पहले हम बात करते हैं स्टेनोग्राफर का। ये देखिएगा नोटिस आया हुआ है और इस नोटिस में सीधे तौर पर कहा गया है, सारी चीजें बता देंगे, किस पेज पे क्या क्या है, मार्किंग स्कीम क्या है, आंसर की चैलेंज क्या है, सारी चीजें बता दी हैं। तो सबसे पहले तो आप यहां देखिएगा क्या है, ये मैं स्टेनोग्राफर का बता रहा हूं। तो यहां पर सबसे पहले फॉर्म भरने की बात करी गई है। 4 अक्टूबर से लेके 24 अक्टूबर तक फॉर्म भरे जाएंगे। स्टेनोग्राफर की मैं जानकारी अभी दे रहा हूं, फिर आएंगे वन बाई वन। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन फॉर द पोस्ट ऑफ स्टेनोग्राफर ग्रेड 3 हिंदी और इंग्लिश दोनों के लिए है। लास्ट डेट फॉर सक्सेसफुल फी जमा करने की लास्ट डेट है 25 अक्टूबर। क्लियर है, हमें ये चीजें दिख गई हैं। नेम ऑफ द पोस्ट स्टेनोग्राफर ग्रेड 3। जनरल और ओबीसी के लिए जो फीस है 950, ईडब्ल्यूएस ऑफ यूपी के हैं 850, एससी एसटी के लिए जो यूपी के हैं 750, बाकी जो अदर स्टेट के हैं वो जनरल कैटेगरी में जाएंगे तो उनको 950 रुपए यहां पर फीस देनी पड़ेगी। ये सबके लिए फीस स्ट्रक्चर सेम है। अदर एक्टिविटीज करेक्शन कर सकते हैं आप इस फॉर्म में, अगर स्टेनोग्राफर का फॉर्म गलत भर दिया तो 26 अक्टूबर से लेकर 27, 26-27 2 दिन आपको मिलेंगे। और जो एडमिट कार्ड है वो आपको जल्द ही अनाउंस किया जाएगा एक पब्लिक नोटिस के माध्यम से। आगे चलते हैं और देखते हैं हमारी काम की क्या है इस पे, स्कीम एंड मोड ऑफ एग्जामिनेशन। तो कहा गया है मोड ऑफ एग्जामिनेशन क्या है, स्टेज फर्स्ट ऑफलाइन ओएमआर बेस्ड टेस्ट होगा। यानी कि स्टेज 1 में जो स्टेनोग्राफर के हैं आपका एक ऑफलाइन टेस्ट होगा ओएमआर पे। स्टेज सेकंड में क्या होगा, स्टेज सेकंड में शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट ओनली कंप्यूटर टाइपिंग टेस्ट एंड स्टेनोग्राफी टेस्ट। यानी कि स्टेनोग्राफर वाले बच्चे जब ये टेस्ट निकाल चुके होंगे तो उनके लिए स्टेज सेकंड में कंप्यूटर टाइपिंग टेस्ट होगा और शॉर्ट स्टेनोग्राफी टेस्ट होगा। ये 2 टेस्ट होंगे, इसके बाद रिजल्ट अनाउंस होगा। डेट टाइम एंड एग्जामिनेशन सेंटर जल्द ही अनाउंस किए जाएंगे, कहां पर कब क्या होना है। रिलेवेंट जो वेबसाइट है इस वेबसाइट पर आपको रेगुलरली चेक करते रहना है। तो हमें इतनी चीजें पता चल गई, हमारी सिलेक्शन की जो प्रोसेस है एग्जाम पैटर्न वो क्या है। अब जल्दी से हम सिलेबस के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं और इसकी पोस्ट के बारे में देख लेते हैं। तो पोस्ट की अगर बात करें तो यहां पर 583 पदों पर वैकेंसी निकाली गई है। 517 पद आपके स्टेनोग्राफर हिंदी और 66 पद स्टेनोग्राफर अंग्रेजी के हैं। जो आपकी वेतन है वो ये है और ग्रेड पे ये रखा गया है। और जो टाइपिंग स्पीड चाहिए 25 से 30 हिंदी में और 25 हिंदी में 30 अंग्रेजी में।
आगे बढ़ते हैं, और अगर मैं स्टेनोग्राफर के लिए भी इंग्लिश स्टेनोग्राफर के लिए अलग से है। अच्छा, अगर मैं यहाँ पर एक बात करूं तो यहाँ जो एजुकेशन चाहिए ना हिंदी स्टेनोग्राफर के लिए, ग्रेजुएशन आपके पास होना चाहिए विद डिप्लोमा और सर्टिफिकेट इन स्टेनोग्राफी विद आ स्पीड ऑफ 80 वर्ड पर मिनट इन शॉर्ट हैंड एंड 30 वर्ड पर मिनट इन टाइपिंग बोथ इन हिंदी अलोंग विथ ट्रिपल सी सर्टिफिकेट इशूड बाई नाइलेट और डोएक्स संस्था के द्वारा ये इशू होना चाहिए। अंग्रेजी वालों के लिए अलग से क्वालिफिकेशन है क्या? नहीं सर, वही चीज है, बट थोड़ी सी चीज यहां पर देख लीजिएगा आप। आगे चलते हैं, अब हमने एक क्वालिफिकेशन देख लिया, वो देख लिया, सब कुछ देख लिया। रिजर्वेशन का क्राइटेरिया है, कहां पर किसको क्या रिजर्वेशन दिया जा रहा है, सब कैटेगरी में ये दिया जा रहा है। और आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा हम सिलेबस की बात करते हैं और देखते हैं। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आपको बता दिया गया है, पहले पे ग्रेजुएशन चाहिए, डिप्लोमा चाहिए, और इसके बाद ट्रिपल सी चाहिए। इंग्लिश के लिए ग्रेजुएशन, डिप्लोमा और ट्रिपल सी। और स्टेनोग्राफर की मैं बात कर रहा हूं, और प्रीफर्ड क्वालिफायर जो ट्रिपल एनसीसी वगैरह 18 से 40 वर्ष ये आपकी एज है, इसको एक बार देख लेना। मिनिमम 18 ईयर्स और मैक्सिमम 40 ईयर्स। 18 से 40 वर्ष आपकी एज होनी चाहिए। ठीक है, कितनी होनी चाहिए? एज होनी चाहिए 18 से 40 वर्ष। इतने के 1984 व 2006 के बीच आपका डीओबी होना चाहिए, और डेट लिखी हुई है। रिलैक्सेशन दिया जाएगा प्यारे बच्चों सबको, जो कैटेगरी एज रिलैक्सेशन के पात्र हैं उनको रिलैक्सेशन दिया जाएगा, इसमें कोई दोहराए नहीं है। अब हम बात करते हैं, सीधा हम लोग आते हैं अब उस पे सिलेबस पे। सिलेक्शन प्रोसीजर ए है। अब देखो, स्टेज 1 में मैंने क्या बताया, पेपर होगा। स्टेज 1 में प्यारे बच्चों पेपर होगा, 90 मिनट का होगा, 100 क्वेश्चन 100 नंबर के, इंग्लिश, हिंदी, जनरल स्टडी, मैथमेटिक्स। स्टेज 2 में वही कंप्यूटर टाइपिंग टेस्ट और स्टेनोग्राफी टेस्ट होगा, और 25 मार्क्स का होगा हिंदी और 25 मार्क्स अंग्रेजी। मिनिमम क्वालिफाइंग के लिए 25 में से 10 आपके हर हाल में होने चाहिए। 25 में से 10 नंबर यहां चाहिए, 25 में से 10 ये कंपलसरी ही है। अगर आप नहीं ला पाते हो तो डिस्क्वालीफाई कर दिए जाओगे। स्टेज 2 में ये कहा गया है, देखो स्टेज सेकंड में पार्ट ए में ये टाइपिंग हो गई, कंप्यूटर। अब स्टेनोग्राफी टेस्ट होगा। स्टेज 2 में ही पार्ट बी होना है, हिंदी इंग्लिश स्टेनोग्राफी। फॉर हिंदी स्टेनोग्राफर्स 80 वर्ड पर मिनट इन शॉर्ट हैंड इन हिंदी, और इंग्लिश के लिए 100 वर्ड पर मिनट। 50 मार्क्स का ये होगा। वहां पर 25-25 के 2 थे, यहां पर टोटल ओवरऑल 50 का है। यहां पर कम से कम नंबर की कोई बात नहीं करी गई है। तो अब यहां पर अगर हम देखें तो हमें ये पता लग गया, और सबसे मेन बात यह है, नो नेगेटिव मार्किंग, यहां पर नेगेटिव मार्किंग नहीं है। अगर हमें स्टेनोग्राफर में जाना है, ग्रेजुएशन, कंप्यूटर डिप्लोमा, और आपका ये, और एक चीज और मैंने बताई थी, ये चीजें आपके पास अवेलेबल होनी चाहिए। ये आपका एग्जाम पैटर्न बता दिया। स्टेज 1 में क्या है, स्टेज 2 में 2 चीजें होंगी, कंप्यूटर की और स्टेनोग्राफी की, कौन कितने मार्क्स का होगा, और इसके अलावा आपकी नेगेटिव मार्किंग यहां पर है नहीं। अब दूसरी चीज पर चलते हैं। देखो, डिप्लोमा और सर्टिफिकेट इन स्टेनोग्राफी का डिप्लोमा आपके पास होना चाहिए, चाहे आप हिंदी वाले हो चाहे अंग्रेजी वाले हो। स्टेनोग्राफी का डिप्लोमा, ट्रिपल सी, ये 3 चीजें आपको चाहिए, ग्रेजुएशन, स्टेनोग्राफी डिप्लोमा और ट्रिपल सी। सेम अंग्रेजी के लिए चाहिए। अब हमने स्टेनोग्राफर का देख लिया, सर स्टेनोग्राफर में क्या चीज रही थी। अब बात करते हैं स्टेनोग्राफर के बाद हम लोग किस चीज की, अब हम लोग बात करते हैं, ये डी कैटेगरी हम बाद में देखते हैं, पहले इस पे आ जाते हैं। थोड़ा सा हम लोग इस पे आ जाते हैं, और यहां पर देखते हैं ये ड्राइवर का है, और यहां पर सी। अब हम बात करते हैं प्यारे बच्चों जूनियर असिस्टेंट की। अब जूनियर असिस्टेंट की हम लोग बात करते हैं और देखते हैं यहां पर क्या है। यहां पर हम देखते हैं, वो देख लिया पूरा स्टेनोग्राफर का, चलिएगा जूनियर असिस्टेंट की यहां पर हम 1 बाय 1 बात करेंगे, और देखते हैं यहां भी चीजों को। यहां पर चीजें देखना है प्यारे बच्चों, नोट करते चलना, जो काम की चीज है मैं एक एक चीज लिखवा दूंगा। सर इसके फॉर्म भी 4 अक्टूबर से 24 अक्टूबर तक भरे जाने हैं, 25 वो है। सर इनके लिए भी फीस अलग है। इनके लिए जो फी है प्यारे बच्चों 850, जनरल और ओबीसी, ईडब्ल्यूएस और यूपी 750, एससी एसटी ऑफ यूपी 650। जो अदर स्टेट होंगे वो जनरल में काउंट किए जाएंगे। 850 रुपए आपको यहाँ पर पे करनी होगी। आगे चलते हैं, और क्या मांगा गया है जूनियर असिस्टेंट में देख लेते हैं। 26 और 27 अक्टूबर सेम आपकी करेक्शन डेट है। इसके बाद बात करते हैं, स्टेज 1 में आपका क्या होगा, ओएमआर बेस्ड टेस्ट होगा। स्टेज 1 में ओएमआर बेस्ड टेस्ट होगा। स्टेज 2 में शॉर्ट लिस्टेड का हिंदी एंड इंग्लिश टाइपिंग टेस्ट ऑन कंप्यूटर। हमारा स्टेनो में क्या हो रहा था, स्टेनो पे भी टाइपिंग चाहिए और कंप्यूटर पे भी। यहाँ केवल कंप्यूटर में हमें चाहिए टाइपिंग, और हमें स्टेनो में नहीं चाहिए जूनियर असिस्टेंट में।
आगे बात करते हैं और देखते हैं यहां पर एक एक चीज, जो काम की चीज है वो एक भी नहीं छोड़ेंगे। अब आते हैं एजुकेशन क्वालिफिकेशन। तो जूनियर असिस्टेंट के लिए क्या चाहिए, इंटरमीडिएट यानी 12वीं पास होना चाहिए विद स्पेशल नॉलेज ऑफ उर्दू एंड हिंदी अलोंग विद ट्रिपल सी सर्टिफिकेट इशूड बाय नाइलेट और डोएक संस्था द्वारा। 25 वर्ड पर मिनट फॉर हिंदी एंड 30 वर्ड पर मिनट फॉर इंग्लिश। टाइप राइटिंग ऑन कंप्यूटर। अब देखो क्या है, अर्थमेटिक मेंसुरेशन एलिमेंट्री लैंड सर्वेइंग मैप इतना जो है, एडवर्टाइज नंबर इतने, और जूनियर असिस्टेंट ये चीज भी यहाँ पर कही गई है। पेड अप्रेंटिस के लिए अलग से चाहिए, इनके लिए देख लो इंटरमीडिएट और वही डोएक का या नाइलेट का ट्रिपल सी सर्टिफिकेट जो भी आपके पास अवेलेबल हो। ये रिजर्वेशन की बात करी गई है। और अगर इसके बाद हम देखें, एलिजिबिलिटी आपको बता दिया गया है। एलिजिबिलिटी ये सारी चीजें हम डिस्कस कर चुके हैं। एज लिमिट यहां भी 18 से 40 साल चाहिए मेरे मित्र, यहां भी 18 और 40, यहां भी 18 और 40 के बीच में चाहिए। इसके बीच में आपकी एज होनी चाहिए। एज रिलैक्सेशन भी आपको दिया जाएगा अगर आप पात्र हैं तो, अगर आप उसके पात्र हैं तो एज रिलैक्सेशन भी आपको दिया जाएगा। नेशनलिटी चलते हैं, कैरेक्टर, फिजिकल फिटनेस। इसके बाद हम लोग सीधा इसके उस पर बात करते हैं, सिलेबस एंड मॉडलिटीज। स्टेज 1 में क्या होगा, तो स्टेज 1 में प्यारे बच्चों इसमें भी एग्जाम होगा, वही 100 क्वेश्चन 90 मिनट में करने होंगे, 100 नंबर के सेम सब्जेक्ट। स्टेज 2 में आपका कंप्यूटर टेस्ट होगा, 25 वर्ड पर मिनट हिंदी और 30 वर्ड पर मिनट अंग्रेजी। 25-25 नंबर का होगा, 10 नंबर आपको मार्क्स लाने जरूरी है, इसमें भी 10 नंबर और इसमें भी 25 में से 10 नंबर, फिर दूसरे 25 में से 10 नंबर, ये आपके हर हाल में होने ही चाहिए। और नो नेगेटिव मार्किंग, यहां पर कोई भी किसी भी प्रकार की नेगेटिव मार्किंग आपकी नहीं है जूनियर असिस्टेंट में। आगे चलते हैं और ये सारी चीजें आपको बता दी गई हैं। अब यहां पर हमें नहीं लगता कुछ आपके काम की चीज है। अब बात करते हैं हम लोग इसी में प्यारे बच्चों किसकी, ग्रुप सी में, ड्राइवर की। अब बात करते हैं मित्र ग्रुप सी में हम लोग ड्राइवर की। तो ड्राइवर के लिए फॉर्म वही भरे जाने हैं। 4 अक्टूबर से आपके फॉर्म शुरू हो रहे हैं, 24 तारीख तक भरे जाएंगे। 4 अक्टूबर से 24 अक्टूबर तक भरे जाएंगे। 25 फीस जमा करने की लास्ट डेट है। फीस 850 और ईडब्ल्यूएस ऑफ यूपी 750, SC ST ऑफ यूपी 650। 26 और 27 को आप अपने फॉर्म को करेक्ट करा सकते हैं अगर कोई गलती हो गई है। ये सारी चीजें आप देख पाएंगे। यहाँ पर स्टेज 1 में क्या होना है, OMR बेस्ड टेस्ट होगा। स्टेज 2 में फॉर द शॉर्टेस्ट कैंडिडेट टेक्निकल ड्राइविंग टेस्ट, यानी वही ट्रेड टेस्ट, यानी कि आपको गाड़ी चलानी आती है या नहीं आती है। सिलेबस फर्स्ट स्टेज में सबके लिए कॉमन है मेरे दोस्त, सबके लिए कॉमन है। यहाँ पर एजुकेशन क्वालिफिकेशन में क्या चाहिए, पास्ड हाई स्कूल चाहिए और आपके पास एक ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए 4 व्हीलर का, जो कम से कम 3 साल पुराना तो होना चाहिए। डिजिटल नॉलेज एक्सपीरियंस, ठीक है। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं, यानी कि आपके पास 3 साल कम से कम होना ही चाहिए। 3 साल से अगर ज्यादा पुराना है तब ठीक है, अगर आप सोचो 2 साल का है तो आपको उसमें इंक्लूड नहीं किया जाएगा, ठीक है। एज वही है प्यारे बच्चों 18 से 40, सब में एज 18 से 40 है प्यारे बच्चों, जी हाँ। आगे बढ़ते हैं और समझते हैं इसका। देखो सिलेबस जो फर्स्ट स्टेज है ना, मैंने अभी डिस्कस किया था, सबका फर्स्ट स्टेज का सिलेबस जो है ना सेम ही है। ये देखो 100 क्वेश्चन 100 नंबर 90 मिनट, 100 क्वेश्चन 100 नंबर 90 मिनट, वही सब्जेक्ट। ड्राइविंग टेस्ट आपका अलग से होगा। नो नेगेटिव मार्किंग, नेगेटिव मार्किंग नहीं है। अब बात करते हैं प्यारे बच्चों हम लोग ग्रुप डी की। ग्रुप डी में हमारी 5 पोस्ट पर 5 जो पद हैं उन पर वैकेंसी आई है। 5 जो पद हैं, फॉर्म इसमें भी भरे जाने हैं प्यारे बच्चों। 4 अक्टूबर से लेकर के 24 तक, 4 से लेकर 24 तक, 25 अक्टूबर लास्ट डेट है। 25 अक्टूबर लास्ट डेट नहीं है आपकी, ये क्या है मेरे दोस्त, मैं आपको बता दूं, ये आपका क्या है, ये मतलब लास्ट डेट ऑफ फॉर सक्सेसफुल ट्रांजेक्शन का है। 800 रुपए यहाँ फीस है, 700 और ये SC ST 600 रुपए। 26 और 27 में फॉर्म को आप करेक्ट कर सकते हैं। ये सारी चीजें देखने के बाद मैं आपको लेकर के चलता हूं, वही है। यहाँ पर क्या है, स्टेज फर्स्ट में ऑफलाइन टेस्ट होगा आपका OMR पे, वही जो सब्जेक्ट आपके जो कॉमन है। स्टेज सेकंड ओनली फॉर शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट ऑफलाइन टेस्ट, ओनली फॉर शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट OMR बेस्ड ऑफलाइन टेस्ट मोड फॉर, देखो फिर वही ग्रुप डी में वही टेस्ट दोबारा होगा, वही नहीं होगा, सेम पेपर होगा, सेम पेपर नहीं, सेम सिलेबस के साथ। यानी ग्रुप डी वाले बच्चों को पहले तो स्टेज 1 में वो कॉमन वाला टेस्ट निकालना है, फिर यही टेस्ट आपका इसी पैटर्न पर दोबारा होगा स्टेज सेकंड में,
ठीक है, ये आप लोगों के लिए है। तो सबके लिए यहाँ पर अलग अलग चीजें कही गई हैं। और अगर सिलेबस की बात करें तो एज इट इज वही सिलेबस है। यहाँ पर 5 पदों पर जो वैकेंसी है, ट्यूबवेल ऑपरेटर, प्रोसेस सर्वेयर, सर्वर, ऑर्डरली, प्यून, ऑफिस प्यून, चौकीदार, स्वीपर कम फर्रास, जूनियर हाई स्कूल, इनके लिए चाहिए। 1 ईयर सर्टिफिकेट फ्रॉम इंडस्ट्री, ITI चाहिए। किसके लिए? ट्यूबवेल ऑपरेटर के लिए। प्रोसेस सर्वर मस्ट हैव पास्ड हाई स्कूल क्लास 10th। इसके बाद यहाँ पर 8वीं क्लास चाहिए थी। जूनियर हाई स्कूल मतलब 8वीं क्लास। यहाँ पर सर प्यून ऑफिस वगैरह के लिए जूनियर हाई स्कूल देख लेना प्यारे बच्चों, 8वीं पास। यहाँ चाहिए भैया चौकीदार के लिए 8वीं पास। और फरास वालों के लिए वेतन फिक्स है 6000 और इनके जो क्लास है 6ठी पास होना चाहिए। इन पांचों के लिए 1 2 3 4 5 2 टेस्ट होंगे। पहले तो स्टेज 1 सबके लिए कॉमन है। स्टेज 1 सभी के लिए कॉमन है, जिसमें ये कहा जाता है कि 4 सब्जेक्ट के 100 क्वेश्चन 100 नंबर के होंगे, 90 मिनट में करने होंगे। वो सभी के लिए कॉमन है, किसी एक के लिए अलग नहीं है। फिर सेकंड स्टेज में आते ही हमारी चीजें बदलने लग रही हैं। अगर मैं स्टेनोग्राफर की बात करें तो वहां पर हमें क्या चाहिए, क्वालिफिकेशन भी थोड़ी सी अलग हुई है। ये देखो, स्टेज 1 की अगर मैं बात करूं तो सेम सिलेबस ए है। स्टेज सेकंड में बात करूं तो सेम सिलेबस ए है। ठीक है, यहां भी 100 मार्क्स 100 क्वेश्चन, यहां भी 100 मार्क्स 100 क्वेश्चन। हमारी स्टेनोग्राफर में क्या हो रहा है, हमें स्टेनोग्राफी का डिप्लोमा चाहिए, ट्रिपल C डिप्लोमा चाहिए। फर्स्ट में हमारा टेस्ट होगा जो कॉमन है सभी के लिए, सेकंड में हमारा कंप्यूटर टेस्ट होगा और स्टेनो पर होगा। ये हो गया। जूनियर असिस्टेंट में हमें कंप्यूटर टेस्ट चाहिए, जो पहला टेस्ट है कॉमन सभी के लिए है। इसके बाद हमें क्या चाहिए, ड्राइवर के लिए प्यारे बच्चों पहला टेस्ट होगा कॉमन है, दूसरे टेस्ट में उनका ट्रेड टेस्ट ड्राइविंग टेस्ट होगा। फिर चौथे वाले जो थे ग्रुप डी वाले, इनके लिए पहली स्टेज में वो टेस्ट होगा, फिर सेम पैटर्न पर आधारित दूसरी जो स्टेज है उसमें भी वो टेस्ट होगा। तो यहां पर आप ये देखिएगा कि यहां पर जो चीजें हैं वो थोड़ी सी अलग हैं, बट ग्रुप डी के लिए सेम चीज दोबारा से रिपीट होनी है। फर्स्ट स्टेज में वो टेस्ट देंगे, सेकंड स्टेज में वो टेस्ट देंगे। तो यहां पर मैंने जो आपके काम की चीजें हैं वो सारी बता दी हैं। निगेटिव मार्किंग आपकी होनी नहीं है, तो आप इससे निश्चिंत रहिएगा, इससे आप निश्चिंत रहिएगा। और मैं एक चीज और बता देना चाहूंगा कि ये मैंने आपको सारी चीजें बता दी हैं। अब ध्यान से देखना, मैंने यहां पर आपको सारी चीजें बता दी हैं। एज क्या है, 18 से 40। सिलेबस एक तो स्टेज 1 के लिए सभी के लिए कॉमन है, फिर दूसरे में अलग अलग है। एग्जाम डेट अभी अनाउंस हुई नहीं है। सर एग्जाम पैटर्न बता दिया है, पहले क्या होगा, आपका स्टेज 1 होगा, फिर स्टेज 2 होगा। ठीक है, स्टेज 2 के बाद फिर आपका रिजल्ट अनाउंस होगा। सर सिलेक्शन प्रोसेस भी मैंने बता दी है। 3306 पोस्ट है, ग्रुप C और D की वैकेंसी है। फॉर्म कब से कब तक भरे जाने, इन सारी चीजों पर हम लोग आपसे बात कर चुके हैं।